कृष्ण ये कहना चाहता है कि वह परमपिता परमेश्वर पत्ते में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी है, कण कण में भी है। वही अंतश्च भूतानाम चर अजरम एव च, कह रहा ना वह परमपिता परमेश्वर चर और अचर के भीतर भी है। सूक्ष्म तत्वा एविज्ञेयम दूरस्थम च अंत के च तत्, वो इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म है कि एविज्ञेयम जाना नहीं जाता, समझ में नहीं आता। दूरस्थम च अंत के च, वो दूर भी है और पास भी है। तो ये भाषा को आप वहाँ से उठा के लाओ ना। तो अथर्ववेद के 10वें मंडल में 8वां सूक्त का जो 32वां वो है मंत्र, उसको कह रहा है, आपने पहले भी सुना होगा उसको, अंति संतम ने जहाती। सुना है कि नहीं सुना? क्यों भाई नीरज, अथर्ववेद को नहीं सुना है? अथर्ववेद का 10वें मंडल का 8वें सूक्त का 32वां मंत्र है, अंति संतम ने जहाती। इतना नजदीक है, उसको आप छोड़ नहीं सकते, कुछ छूटता ही नहीं है। वो विभू है, वो सब में व्याप्त है, छोड़ कैसे छोड़ोगे? अंति संतम न पश्यति, इतना नजदीक है कि दिखाई नहीं देता। देवस्य पश्य काव्यम, इसके जो काव्य है देव का जो काव्य है, उस परमपिता परमेश्वर का जो काव्य है उसको देख। न ममार न जीर्यते, ना तो मरता है और न जीर्ण होता है। अब बड़ी अजीब बात है, जो जो दिखती नहीं है उसको देख, जो तेरे उस नजदीक है उसको तू छोड़। न छूट सकता है तो छोड़े से कैसे छोड़ेगा? क्यों भाई? तब ऋग्वेद के इसमें जो उस दिन भी मैं आपसे बहुत लोग पूछने वाला था जब पहुंच गया, इसमें जो इसका जो देवता है, हाँ, वो आत्मा है। हाँ, तो आत्मा के लिए कहा है, हाँ, तो वो किसको नहीं छोड़ता? परमात्मा आत्मा में लगा हुआ है, और दिखता किससे? आत्मा से। आत्मा से दिखता है। और फिर वो काव्य जो है ने वो ममार न जीर्यते, तो ममार न जीर्यते का मतलब है ये केवल काव्य कोई नहीं कह रहा। हाँ, नहीं, उसके काव्य तो दो है ना, एक तो दूसरे सृष्टि बनाए, दूसरा उसने काव्य। यहाँ जो ममार प्रयुक्त हो रहा है, न ममार न जीर्यते, न मरता है और न बूढ़ा होता है, वो आत्मा को कह रहा है। आत्मा के लिए है ना, दोनों। हाँ, दोनों जगह। हाँ, न आत्मा मरती है, ना आत्मा मरती है, ना बूढ़ी होती है। तो उसी से देख, उसी आत्मा से देख, परमात्मा का जो काव्य। अरे जो परमात्मा का काव्य है वो कहाँ से दिखेगा? आत्मा से दिखेगा। कई जगह उसके भी अर्थ वो गलत करते हैं। वो ऐसे ही तो दिक्कत हो रही है। तो उससे मैंने डिस्कस किया, किसी ने मुझे कहा तो मैंने कहा, अब सुनाओ, बता देता हूँ उसको। तो कोई चीज़ है, अब उसका अच्छा ऋग्वेद का जो एक मंत्र है, पहले उसका मंडल का, पहले मंडल का, और कौन सा सूक्त है यार, और 22वां सूक्त 19वां मंत्र है भाई साहब, वही सब पुष्ट कर रहा है। अच्छा, विष्णु कर्माणि पश्यत, हाँ, विश्वकर्माणि पश्यत, विष्णु कर्माणि पश्यत, विष्णु के कर्म देख। यत् व्रतानि पश्यत, यत् व्रतानि पश्यत, पशपशे, इंद्र से काव्य, इंद्र से युज्य सखा, इंद्र से युज्य सखा। इंद्र से क्या है इसमें? इंद्र परमात्मा को ना, अरे परमात्मा को तो कह रही है कि वो विष्णु को देख जो इंद्र का सखा। इंद्र का मतलब हमारे जो इसमें ये तो इसमें जो प्रयोग हो रहा है इंद्र, अच्छा इंद्र का मतलब आत्मा। आत्मा। अच्छा, इसको इंद्र क्यों कहते हैं? कभी आपने सोचा है? सारा तो है सारा इसी से संचालित, आत्मा से इंद्रियां सारी हमारे, इंद्र से ही इंद्रियां बनी है। जितने भी करण हैं इंद्र के करण, मतलब इंद्र जिससे काम करता है उसका नाम इंद्रिय है। इंद्रिय लिंगम, इंद्रियाणी लिंगम, इंद्र लिंगम।
इंद्र के ये लिंग हैं, इसलिए जो इंद्र प्रयोग हुआ है, इंद्र से युज्य सखा, ये आत्मा का सखा है। कौन? विष्णु। उस परमपिता परमेश्वर के कर्मों को देख। यतो वृतानि पस्पसे, जिससे तेरे सारे कर्म, जिससे सारे व्रत संपूर्ण योग्यता को प्राप्त होते हैं, इसलिए उसके कर्मों को देख। तो यहां भी यही कह रहा है, देवस्य पश्य काव्यम, उसके काव्य को देख। न ममार न जीर्यते, उसका काव्य न मरता है न बूढ़ा होता है। तो कैसे देख? ऐसी चीज से देख जो न मरती है ना बूढ़ा होती है, और देखने के बाद तो फिर बूढ़ी भी नहीं होगी और मरेगी भी नहीं, क्योंकि फिर वो जन्म लेगी ही नहीं। जब उसको परमपिता परमेश्वर मिल जाएगा तो मोक्ष मिल गया। अच्छा, कोई चीज दिखती कब तक नहीं है, या तो बहुत बड़ी हो, या बहुत छोटी हो, या बहुत निकट हो, या बहुत दूर हो, या वो बहुत उसके आगे पर्दा पड़ा हो। अरे किसी दिखेगी जब भी नहीं, भले ही पास में पर्दा पड़ा हो, या उसको में विकार आ गया हो वस्तु में, उसे कैसे दिख जाएगी जब विकार आ गया हो, या मन मलिन हो गया हो तो भी नहीं दिखने का वो। तब केन उपनिषद कह रहा है कैसे देख, तो कह रहा न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंख नाग नहीं जा सकती, न वागो गच्छति, न वाणी जा सकती है, न मनो न विद्यमो, इन्हें जा ही नहीं सकती। कैसे देखेगा? अब यहां से देख, वो कह रहा है जो आंख की भी आंख है, जो मन का भी वन में है, जो वाणी का भी वाणी है, वो जो कान का भी कान है, जो आत्मा की भी आत्मा, उससे देख। तो इसलिए परमपिता परमेश्वर के काव्य को देख। अच्छा, उसका काव्य भी व्यवस्थित है, क्योंकि ईश्वर कवि है, से पर्यागात है, ये लिखता है यजुर्वेद। तो कहता कवि मनीषी स्वयंभू परिभू, वो कवि भी है, मनीषी भी है, स्वयंभू भी है और परिभू भी है। तो जब कवि है तो उसके काव्य को देख। काव्य वो कहलाता है जो व्यवस्थित हो। आपने कभी कविता लिखी हो या कभी कविता पढ़ी हो, अगर उसमें एक भी शब्द इधर से उधर हो जाता है तो कविता का लय बिगड़ जाता है। तो उस परमपिता परमेश्वर का जिन्होंने जो काव्य लिखा है, जो काव्य बनाया है, इस संसार को बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है और उसमें ज्ञान दिया है, उसकी व्यवस्था को देख। ये तो व्रतानी पशपशे, तभी उसके तेरे व्रतों को सभी पूर्ण जब ही होंगे। तो इसलिए प्रभु के काव्य को देख। देवस्य पश्य काव्यम, न ममार न जीर्यति, न वो बूढ़ा होता है न मरता है। अब आदमी आंखों से देखना चाहता है तो आंख तो दिखती है। तब ऋषि दयानंद ने लिखा उसको, समाधि निर्धूत मलस्य चेतसु निवेशी तस्य आत्मनि यत सुखम भवेत। जब समाधि योग से और निर्मल चित्त और बुद्धि के द्वारा वह परमपिता परमेश्वर आत्मा में प्रवेश कर जाता है, यत सुखम भवेत, जब आत्मा उस सुख को प्राप्त कर लेती है, न वर्ण्यतम न शक्यते वर्ण्यतम गिरा, फिर वो वाणी से प्रयोग हो नहीं सकता। बताओ कैसा परमात्मा। लिखा नहीं, अब गति गति कछ कहत न पावे, जो मीठे फल को रस गूंगो अंतर्गति भावे। फिर उससे पूछो गूंगे से कि कैसा गुड़ लगावे, ई करेगा, बता नहीं सकता। क्यों? तदा स्वयं तद अंतःकरणे न गृह्यते। वह परमपिता परमात्मा स्वयं अंतःकरण से ही जाना जाता है। इसलिए उसको देख। कैसे देख? अंतःकरण से ग्रहण कर, आत्मा से देख, जो फिर देखने के बाद न बूढ़ी होगी, अर्थात वो न फिर शरीर में आएगी और न फिर वो मरेगी। मतलब आत्मा तो नहीं मरती, पर मरता तो शरीर है, आना तो पड़ता है उसको शरीर में। फिर तो परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में रहेगी।
तब है, तब लिखता है कठोपनिषद ने लिखा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद। क्या लिखता है? सत्यम ज्ञानम अनंतम वेद यो ज्ञान निहिताम गुहायाम परमे व्योमन। जो उस इस बुद्धि में की गुफा में, बुद्धि में जो स्थित, आत्मा में स्थित परमपिता परमेश्वर जो सत्य और ज्ञान और आनंद स्वरूप है, व्यापक है, सर्वव्यापक है, जब उसमें स्थित हो जाता है, सर्वान अनुष्ठे सर्वान कामान, तो वो सब कामों को प्राप्त कर लेता है। स ब्रह्मणा विपश्चेते थी, उस परमपिता परमेश्वर के आनंद में सारे आनंद को प्राप्त कर लेता है। फिर उपनिषद कहती है यदा पंच अभिष्ठन्ते तिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा से है, जब पांचों ज्ञानेन्द्रियां मन के साथ जब तिष्ठन्ते, जब स्थिर हो जाती हैं, फिर कहता है बुद्धिश्च न विचेष्टते, बुद्धि स्थिर को, स्थिरता को प्राप्त हो जाती है। तम आहु पराम गति, तब इसको परम गति सोचो। अब काव्य देख लिया तो इसको आंखों से ना देख, वो तो विष्णु है। विष्णु की परिभाषा लिखता है वो विवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत, वही संसार में लिपटा हुआ, चर और अचर के साथ व्यापक रूप से लिपटा हुआ है, से विष्णु। अब कहते हैं विष्णु लोक को जा रहे हैं, यहाँ तो हर एक कण कण विष्णु है। विष्णु लोक है कौन सा? जब वो एक कण कण में व्याप्त है तो उसके लिए तो कण कण विष्णु लोक हो गया, आपके लिए कि नहीं हो गया? निहा है जर्रे जर्रे में, आहा है जर्रे जर्रे में। मुनव्वर पर्दा है, पर्दा नशी के न्यायरे से, देखता किस बात, ढूंढता किस बात ते गाफिलियों घर घर देखता, पहले ही जेरे बगलर अपना दिल भर देखता। साफ कर लेता अगर सीने के आईने का जंग, चेहरा तस्वीर से, चेहरा मुनव्वर तस्वीर से चेहरा नजरे देखता। साफ कर लेता अगर नहीं, लाख पर्दों में भी वो पर्दा नशी आता नजर, आंख पर्दा का उठाकर गाफिल अगर तू देखता, तो देखेगा कैसे? अंतःकरण से, मन से देख। वो परमपिता परमेश्वर तेरे इतना नजदीक भी है और तू कहता कि मिलता नहीं। क्यों जी? अंतम संति न जाहती अंतम संति न पश्यति, देवस्य पश्य काव्य। उस काव्य को देख, सूर्य निकल रहा तो उसको देख, ये निकल कैसे रहा, काम कैसे कर रहा है, इसका योग क्या है। पंछी चहचहा रहे हैं, सारी दुनिया का ये चल रहा है। शब्द आपके सामने आया तो उसको देखो कि कहता क्या है, तभी प्रभु का काव्य समझ में आएगा। और नहीं साहब ने, आदमी जो कुछ कर रहा है सोचता मैं कर रहा हूँ। अरे आँख, अगर सूर्य का प्रकाश ना हुआ होता उस परमपिता परमेश्वर के, तो ये आँख देख पाती क्या? इसकी औकात थी क्या? उसकी व्यवस्था से चल रहा है सब कुछ। तो उस व्यवस्था को देख, उस जान। और ये व्यवस्था क्या है? वेद का ज्ञान, उसको समझ। अगर उसको नहीं समझेगा, कोई संसार परमपिता परमेश्वर समझ में आने का ही नहीं है। इसलिए ऋषियों ने लिखा वेद को जानने के लिए वेद ज्ञान पढ़ना पड़ेगा। वेद तो वेद से ही जाना जाएगा। इसलिए परमपिता परमेश्वर को उसी के माध्यम से देख, उसके काव्य को देख। ये सारा संसार उसका काव्य है। उसी से सब सत्य पदार्थ। आंखों से ना देख, कान से ना सुन, इनकी तो एक सीमा है। क्यों? कि आत्मा नहीं मरेगी, इंद्रियां तो जिनसे तू देखना चाहता वो तो एक दिन मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगे। फिर कौन देखेगा? अगर आंख से ही देख लेता तो मर गई, आंख तो जल गई। अब क्या दिखा था तुझे? देखना था उसको जो जिंदी रहेगी हमेशा, देखना तो उसे था। तो देखना तो आत्मा को था, आत्मा को दिखाया नहीं। कानों से बढ़िया सुन लिया जी, मजे आए। मैं तो आज गया हूँ, भजन बड़े जोरदार हो रहे थे। आत्मा में प्रवेश नहीं किया। अर्जुन क्या क्या बकरा था, प्रवेश तो जब करता हो। सुनाने वाला क्या सुना रहा था, तो उसका काव्य को देख, परमात्मा के काव्य को देख, उसकी रचना को देख, उसके कर्मों को देख। कहता है विष्णु कर्माणि पश्चित। लोग कहते हैं परमात्मा कोई कर्म ही नहीं करता,
वो तो दृष्टा है केवल। अरे वही तो अरे सृष्टि करता है, ऋषि दयानंद ने लिखा कि नहीं, वो परमपिता परमेश्वर सृष्टि करता है। उपासना कर रही है। जो चेतन है वो कभी बिना कर्म से बाकी रह ही नहीं सकता। चेतन और जड़ में तो इतना ही अंतर है। अगर परमेश्वर कर्म ना करता तो जड़ ना हो जाता, वो भी जड़ हो जाता, वो भी जड़ हो जाता, दृष्टा रहता। तो इसलिए परमपिता परमेश्वर के हमको काव्य को देखना चाहिए, उसकी सारी सृष्टि को देखना चाहिए, उसकी सारी रचना को देखना चाहिए, उसके सारी विधान को देखना चाहिए। स्वयं ऋषि दयानंद कहता है स्वयंभू जो सनातन वेद है, जिसमें कुछ भी अधर्म नहीं है, जो सब सत्य विद्याओं का विधान, कुछ भी असत्य नहीं है, कुछ भी असत्य नहीं है, सब विद्याओं का पुस्तक विधान है। विधान ये है काव्य। जो विधान है ना, जिसको शब्द में बाद में ऋषि दयानंद ने नियम बनाते समय पुस्तक लिख दिया। विधान क्या है? संविधान एक किताब थोड़ी है, संविधान एक किताब थोड़ी है, वो तो एक नियमावली है जिस पर चलेगा। इसलिए ये परमपिता परमेश्वर का एक विधान है, उसको देख, उसको समझ, तभी परमपिता परमेश्वर को प्राप्त होगा। ओम देव शांति।